बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, आपको पता है कि लेक्चर सीरीज़ हमने बायोलॉजी की स्टार्ट की है, तो उसमें आज का हमारा लेक्चर जो है वो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ बेसिक्स हैं इसकी, वो हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है हमारा चैप्टर जो रिप्रोडक्शन वाला स्टार्ट है, पहले हमने उसको प्लांट वाली सारी डिस्कशन कर ली है और अब जो है वो हमारे पास जो है वो हम इसके अंदर एनिमल के अंदर जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के अंदर हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है गमीटोजेनेसिस। आज का जो टॉपिक है वो है गमीटोजेनेसिस। आपको पता है, नाम से पता चल रहा है गमीटोजेनेसिस। गमीटो का मतलब होता है गैमीट्स, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी हमने इस टॉपिक के अंदर डिटेल डिस्कशन करनी है गैमीट्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, किधर बनते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, वो सारा हमने इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपको आई होप कि आपको टर्म का जो है बेसिक जो हमारा बेसिक जो टर्म है उसका पता चल गया। गमीटोजेनेसिस, गमीटो का मतलब गैमीट से निकला है और गैमीट और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी गैमीट्स का बनना, गमीट की फॉर्मेशन। अब देखें ज़रा, हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं गमीट्स की। टाइप ऑफ गमीट्स दो हैं, फीमेल गमीट्स हैं और एक है मेल गमीट्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फीमेल गमीट्स हैं उनको आपको पता है हमें एग का नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास मेल गमीट्स हैं उन्हें हम स्पर्म्स का नाम दे देते हैं। तो इसके बाद ये तो हमें ऑलरेडी भी कुछ इसका आइडिया था, पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात हो चुकी है, लेकिन अब इससे थोड़ा मज़ीद आगे बात करें तो हमने ये देखना कि ये जो एग हैं जिसे हम फीमेल गमीट कहते हैं वो किधर बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन किस जगह पे होती है। तो उनकी फॉर्मेशन होती है इन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर होती है। और अगर सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एग्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। किसके अंदर होती है, ओवरी में, इन ओवरी। क्लियर है, ओवरी के अंदर होती है। और ओवरी का सेकंड नेम जो है ये हमने देखा है कि किस तरह से जो है वो एग की डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होती है। और एग के लिए एक अल्टरनेटिव नाम भी हम यूज़ करते हैं जिसे हम ओवम का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने जो है वो उसको डिस्कस कर लिया। दूसरा हमारे पास मेल गमीट्स है जिसे स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो होती है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। वो होती है टेस्टिस के अंदर। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो मेल गमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता है कि चाहे फीमेल गमीट हो जिन्हें एग कहते हैं, चाहे मेल गमीट हो जिन्हें हम स्पर्म का नाम देते हैं, दोनों ही हेप्लॉइड्स होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, हेप्लॉइड्स होते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उनमें हाफ होते हैं, यानी हम उनको लिए लिखते हैं 1n। क्या लिखते हैं, 1n। इसके लिए भी हम क्या लिख देते हैं, इसके लिए भी हम लिखते हैं कि ये भी क्या है, हैप्लॉइड्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैप्लॉइड हैं थोड़ा सा इसके तरफ ज़रा पहले देख लेते हैं, बाद में इसके प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। ये कुछ एडिशनल टॉपिक मैंने कंसेप्ट जो ऐड किया है वो क्या है, आपको मियोसिस के बारे में थोड़ा बताना है, क्योंकि मियोसिस का बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मियोसिस का कंसेप्ट जो है वो इसमें आगे जाके चलेगा। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में आपको इसका कम्प्लीटली पता होना चाहिए। इधर हमारे पास ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर आपके पास जो है ये एक सेल है। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल है। ये क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है। ये एक डिप्लॉयड सेल है हमारे पास, ये वाला। और इस डिप्लॉयड सेल के अंदर आपके पास 1 2 3 4 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। और वो जो क्रोमोसोम है देखें, ये ब्लैक कलर और ये ग्रीन कलर, इनको कहते हैं डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, डुप्लीकेट क्रोमोसोम। मतलब इनकी दो लेग्स हैं, क्रोमाटिड वैसे उसको कहते हैं, उर्दू में मैं उसको आपको मदर लैंग्वेज में, तो वो इनकी दो लेग्स आप कह लें। ठीक है, एक ब्लैक कलर की और एक जो है वो क्या है, ग्रीन कलर की। इसको मैं अगर बाहर ड्रा करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से होते हैं डुप्लीकेट क्रोमोसोम। ये देखें ज़रा, ये क्रोमोसोम है एक। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है, एक मिनट ज़रा, ये अगर शायद इधर से नज़र ना आए आपको तो मैं इधर ड्रा कर लेता हूं इसको। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के साथ ये डुप्लीकेट कर जाता है। वो कैसे करता है, वो एक पूरा प्रोसीजर है। ये डुप्लीकेट कर गया और इन दोनों का ये जो दरमियान वाला सेंट्रल पॉइंट होता है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये है इनका सेंट्रोमियर। ठीक हो गया, देखें ये दो लेग्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इनको आपने ये नहीं कहना कि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है लेकिन डुप्लीकेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, डुप्लीकेट फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये क्या है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक हो गया।
तो अब देखें, ये इसको हम कहते हैं ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसको दो क्रोमोसोम नहीं कहना, ये गलती नहीं करनी है आपने, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। क्लियर है? जब तक इनके सेंट्रोमियर सेम हैं दोनों लेग्स के, तब तक ये सिंगल क्रोमोसोम ही कंसीडर किया जाएगा। ये जो ब्लैक कलर की एक है इसकी, और एक जो है ये ग्रीन कलर की इसकी लेग नज़र आ रही है, ठीक है। इनको वैसे हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक अगर टर्म में बात करें साइंस में, बायो में, तो हम इसको, एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा क्रोमाटिड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रोमाटिड्स मिले हुए हैं और इनका सेंट्रल पोजीशन सेंट्रोमियर है। तो ये आपको 4 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ये सेल डिवाइड किया तो ये म्योसिस हुई है, इसको कहते हैं M1 स्टेज हुई है इसके अंदर, M1 स्टेज यानी म्योसिस 1 हो गई है, और म्योसिस 1 के नतीजे में 2 सेल प्रोड्यूस हो गए। ये तो 2 सेल प्रोड्यूस हुए, इसमें देखें 1 2, ठीक है। पहले जो पेरेंट सेल था जिधर से काम स्टार्ट हुआ था उसमें 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन इनमें कितने आ गए हैं? 2 क्रोमोसोम आ गए, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 से 2 आ गया, हाफ हो गए। कितने हो गए हैं? हाफ हो गए। तो ये डिप्लॉयड था, लेकिन ये जो अब पैदा हुए ये और ये क्या है? हिप्लॉयड है। ये क्या है? हिप्लॉयड है। क्लियर है? अब क्या होगा? इसके अंदर M2 होगी। क्या होगी? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? M2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास M2 का, म्योसिस 2 होगी इन दोनों सेल्स में, और ये सेल डिवाइड करेगा, आगे 2 सेल बनेंगे, ये वाला सेल डिवाइड करेगा, फिर आगे 2 सेल बनेंगे, और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जिस तरह के इनके अंदर भी 2 थे, इनके अंदर भी जो है वो क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, यानी ये भी हिप्लॉयड थे। और M2 के बाद जो 4 पैदा हुए वो भी क्या है? सारे हिप्लॉयड ही पैदा हुए हैं। तो एट द एंड म्योसिस में हमें 4 क्रोमोसोम मिले हैं, और चारों के चारों जो है वो क्या है? हिप्लॉयड हैं। लेकिन जिससे काम स्टार्ट हुआ था, जो मदर सेल था, वो क्या था? डिप्लॉयड था, ठीक है। तो म्योसिस का हमने देखा है कि म्योसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो 2 स्टेप में होता है। पहले म्योसिस 1 होती है, फिर म्योसिस 2 होती है। म्योसिस 1 के अंदर जो मदर सेल होता है, जिधर से काम स्टार्ट होना होता है, वो डिवाइड करता है, तो 2 सेल पैदा होते हैं, और वो जो 2 सेल हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। फिर जो वाले 2 सेल इनमें M2 होते हैं, जिसे म्योसिस 2 कहते हैं, वो डिवाइड करते हैं, फिर आगे 4 सेल बनते हैं, और उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? सेम रहते हैं, जिस तरह के अब इनके पेरेंट जो है वो क्या है? ये वाले ना, क्योंकि ये डिवाइड किए थे तो ये बने थे, तो इनके पेरेंट कौन से हुए? ये वाले, ठीक है। तो इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 2 है, इनके पेरेंट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2 है। तो एट द एंड 4 सेल जो पैदा हुए वो क्या है? हिप्लॉयड है। तो अच्छा, आपके माइंड में ये आएगा कि अगर कि ये तो इधर तो डुप्लीकेट फॉर्म थी, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये देखें, लेकिन ये तो 2 क्रोमोसोम है। हमने कहा था कि इसको 1 क्रोमोसोम कंसीडर करना है, ये 1 क्रोमोसोम है दूसरा, तो ये इधर कैसे ये 4 एक सेल डिवाइड किया है, और एक सेल से 2 सेल बन गए हैं, और 2 क्रोमोसोम थे, 2 से 4 क्रोमोसोम कैसे आ गए? ठीक है, तो देखें ज़रा, असल में क्या होता है कि जब ये हो रही होती है उस दौरान क्या होता है कि म्योसिस 2 के दौरान ये जो एक इसका क्रोमाटिड है, एक लेग है ब्लैक वाली, वो अलहदा हो जाती है, और इधर से ग्रीन वाली लेग जो है वो क्या हो जाती है? अलहदा हो जाती है। कैसे अलहदा होती है ये देखें ज़रा, इधर देखें, इसी डायग्राम में बता देता हूँ। ये सेंटर से क्या हो जाएंगी? ये सेंटर से क्या हो जाएंगी? ऐसे क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी, और एक क्रोमोसोम इधर बन जाएगा, एक उधर बन जाएगा। अब ये वाला क्रोमोसोम, इसकी 2 लेग्स थी, 2 क्रोमाटिड थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा। इसी तरह एक से ये जो दूसरा क्रोमाटिड वो भी अलग होगा, उसमें से भी एक इसमें आ जाएगा, और एक जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने इसको म्योसिस को डिटेल में डिस्कस किया है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। अब हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। वो टॉपिक क्या है हमारा आज का? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है, स्पर्म का जेनेसिस बनना, स्पर्म की फॉर्मेशन हमने पढ़नी है। उसके अंदर आपके पास ये एक मदर सेल नज़र आ रहा है। ये आपको मैंने बता दिया कि जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर कॉइलिंग होती है, जिसे कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो टेस्टिस है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होती है, कुछ ये इसके अंदर कुछ जो है वो क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर कुछ बालदार ऐसे नालियाँ होती हैं ऐसे। ठीक है, इनको कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स।
इनके अंदर टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, और इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। अब पहला स्टेप क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ये एक वो सेल है जो जिधर से काम स्टार्ट होना है, जिधर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होनी है। इस सेल, ये डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद बनते हैं 2 सेल, एक ये वाला है और एक इधर साइड पे बनता है जो कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्या बनता है, इधर एक और सेल बना लें, ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये एक ये वाला सेल बना है, एक ये वाला बना है। तो हमने प्रोसेस एक में स्टडी करना है, जैसा इसमें होगा उसी तरह का इसमें भी होगा, तो इसलिए हमें अलग अलग इसे जो है वो स्टडी करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इधर हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास जो है वो ये माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है। माइटोसिस में ये वाला जो स्पर्मेटोगोनियम था जो कि डिप्लॉयड सेल था वो डिवाइड किया और 2 सेल बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं। आपको माइटोसिस का कंसेप्ट तो आना चाहिए, ठीक है। ये 2 सेल, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला सेल बन गया। इसको तो हमने स्टडी नहीं करना, ये निकल गया, क्योंकि जैसा प्रोसेस हमने इसमें स्टडी करना वैसे इसमें होगा, इसलिए हमें डबल प्रोसेस को स्टडी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ये एक प्रोसेस है, ये वाला सेल, इसमें होगी मियोसिस 1 होगी, ठीक है। और इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि आपको पता है माइटोसिस में जो नए सेल पैदा होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं। अब आगे मियोसिस स्टार्ट होने लगी है, जो हमने अभी इधर डिस्कस की है। तो देखें, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में हमने देखा था कि एक सेल डिवाइड करता है तो 2 सेल बनेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला सेल जो था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला, ये डिवाइड किया तो 2 सेल बन गए। ये भी हिप्लॉयड है और ये भी क्या है, हिप्लॉयड है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इनमें होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, तो इधर से फिर ये डिवाइड करेगा तो इससे 2 और इससे भी जो है वो क्या बन जाएंगे, 2 सेल बनेंगे और ये भी क्या होंगे, हिप्लॉयड्स ही होंगे। जैसा कि ये हमने देखा था कि ये वाले 2 सेल डिवाइड किए हैं, ये वाले 2 सेल जो है ये वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे 4 सेल बनेंगे। तो इसी तरह से ये 2 सेल डिवाइड किए, इधर से 2 और इधर से भी क्या बने, 2 सेल बन गए। इनको कहते हैं स्पर्माटिड्स। क्या कहते हैं इनको, स्पर्माटिड्स कहते हैं। और ये हिप्लॉयड्स होते हैं, ये सारे के सारे, ये भी हिप्लॉयड है, ये भी हिप्लॉयड है, ये भी हिप्लॉयड है और ये भी जो है वो भी क्या है, हिप्लॉयड्स है। ये सारे हिप्लॉयड सेल पैदा होते हैं, लेकिन ये इमैच्योर हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए, ये मूवमेंट भी नहीं कर सकते। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, अब इनके अंदर कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी। वो क्या हैं कि इनके स्टार्ट पे हेड जो है वो इसकी बॉडी में थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी। इसका स्टार्टिंग पे जो है वो हेड डेवलप होगा। ये देखें, आपको हेड नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू कलर का, और हेड के अंदर न्यूक्लियस होगा। उसके स्टार्ट पे एक एक्रोसोम बनेगा जो कि कोना है, और ये कोना जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जब ओवम एग के अंदर इसने जो है वो पेनिट्रेट करना होता है, तो इसी एक्रोसोम की मदद से ये क्या करता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करता है ओवम के अंदर, ठीक है। और उसके नीचे ये नेक बन जाती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और ये सारा कुछ होता है, और उसके बाद जो वो टेल बन जाती है। ये जो टेल है ये इसको क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से मूव करके ओवम की तरफ जा रहा होता है। तो इस तरह से ये जो है, इससे भी जो है वो इसी तरह का स्पर्म डेवलप होगा इसी तरह से, और इस तरह से भी जो है इधर से क्या होगा, मेल गमीट्स डेवलप कर जाएंगे। तो एट द एंड आपने देखा कि हमारे पास 1, इधर से भी एक 2, इधर से एक 3 और इससे भी एक जो है वो 4 स्पर्म जो है वो 4 मेल गमीट जो है वो डेवलप करेंगे, और सारे के सारे ही क्या होंगे, हिप्लॉयड्स होंगे। 1n, ठीक है। और हमने काम स्टार्ट किससे किया था, इस सेल से किया था जो कि क्या था, डिप्लॉयड सेल था। लेकिन एट द एंड जो हमें रिज़ल्ट आया वो 4 स्पर्म्स आए हैं और जो क्या है, हिप्लॉयड हैं, क्योंकि हमने मियोसिस को इस सारे प्रोसेस में स्टडी किया। मियोसिस हुई है और मियोसिस के रिजल्ट पे आपको पता है 4 सेल बनते हैं और 4 सेल जो है वो हिप्लॉयड होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इधर तक ख़त्म होता है। हमने जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया। हमने ये पढ़ा कि ये स्पर्म की फॉर्मेशन है, टेस्टिस के अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, कैसे होती है वो सारा हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो इसी तरह अगर किसी का क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो, तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ओवोजेनेसिस का प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे फॉर्मेशन की हम देखेंगे ओवरी के अंदर किस तरह से होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।